2000 केस के अंदर एक और पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तब्दीली के हवाले से कोशिश शुरू कर दी है मेहदी काज़मी के वकील ने। और उन्होंने इस वक्त सेशन कोर्ट के अंदर आज एक एप्लीकेशन पुटअप की है कि ये अफसर जूनियर अफसर है। जब जूनियर अफसर इतने बड़े पैराए के मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्रेशर हैं जिसको अपने तौर पर हैंडल शायद ना कर पाए। 2000 का केस हो, उम्मे हानिया का केस या इस जैसी और बीसियों बच्चियों का केस हो, इन केसेस को गौर करने की ज़रूरत है अशद। पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन कॉन्ट्रैक्ट्स की या उस मुआहदे की नफ़ी कर रहा है, उसको तोड़ रहा है जो उसने 1990 में यूनाइटेड नेशन के रूल्स के ऐन मुताबिक यूएन के साथ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो खबरें जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है। पहली खबर जिसका ताल्लुक 2000 केस से है। 2000 केस के अंदर एक और पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तब्दीली के हवाले से कोशिश शुरू कर दी है मेहदी काज़मी के वकील ने। उसका जिक्र करूंगा, तफसील में आपको बयान करूंगा क्यों, क्या, कैसे और किस वजह से किया गया है। दूसरी बात आज हम करेंगे कि 2000 से मिलता जुलता एक और केस सामने आया है। ऐसे वैसे बहुत सारे केसेज हैं जो पाकिस्तान में मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, अब ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और इसके ऊपर अदालतें क्या कर रही हैं, उसका जिक्र करूंगा। इस केस के अंदर अहम बात यह है कि अदालत ने एक मरतबा फिर इस बच्ची को अपने मुबैना मियाँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी है, जबकि उसका बाप आज अदालत के अंदर दुहाइयाँ देता रहा, रोता रहा। उसका भी जिक्र आपके सामने करूंगा। उम्मे हानिया उस बच्ची का नाम है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि 2000 केस के अंदर तफ्तीशी अफसर जो था जिसने इन्वेस्टिगेशन की उसके ऊपर खासे डाउट्स थे और उन डाउट्स के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट ये था कि ये शख्स जो है कुछ इस किस्म का काम कर रहा है जो ज़हीर एंड कंपनी को फेवर कर रहा है। और उसका फिर ताने बाने लोगों ने बहुत सारे जोड़े माफिया से और उन्होंने कहा फिर इसके अंदर के जी पंजाब की पुलिस ने तो समहाउ हेल्प आउट कर दिया सिंध की पुलिस को, लेकिन सिंध की पुलिस का जो गुस्सा था वो अपनी जगह कायम था, एक IG तब्दील हो गया वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन। बट देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और उस रॉन्ग की निशानदेही जिस तरह मेहदी काज़मी साहब ने की उसी तरह उनके वकील जिब्रान नासिर ने भी की। और उन्होंने इस वक्त सेशन कोर्ट के अंदर आज एक एप्लीकेशन पुटअप की है जिस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के उस फैसले को रखा है जो उन्होंने अब से 3 रोज़ पहले सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दोबारा करनी है क्योंकि पुलिस ने जो चलान जमा कराया, यानी कि पुलिस ने जो हमें रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अंदर पुलिस ने हमें कहा कि 2000 चूंकि 16 साल से ऊपर है, मेडिकल बोर्ड ने इसका या उस एक डॉक्टर ने इसका जो है वो फाइंडिंग ये निकाली है, इस वजह से जितने भी बंदे इसके अंदर पकड़े थे हमने या जिसके ऊपर जो भी कार्रवाई थी, इन्वेस्टिगेशन थी, उस सबको ख़त्म किया जा रहा है। सो एवरीवन इज़ क्लियर ऑन दिस केस। खैर, अदालत ने अहकामात दिए और उन्होंने कहा जी अब दोबारा इसको इन्वेस्टिगेट करें और उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर काम शुरू हो गया। अब करना उसी अफसर ने था। उस अफसर की तफ्तीश के हवाले से कंसर्न एक पार्टी ने रेस कर दिया। अब वो कंसर्न जब रेस किए गए हैं तो अब देखना ये है उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उन कंसर्न्स में सबसे बड़ा कंसर्न है एक, वो ये कि ये अफसर जूनियर अफसर है। जब जूनियर अफसर इतने बड़े पैराए के मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्रेशर हैं जिसको अपने तौर पे हैंडल शायद ना कर पाए। तो इस पे एक सीनियर कैडर का ऑफिसर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, एक ऐसी रेपुटेशन का ऑफिसर होना चाहिए जो किसी प्रेशर में या दबाव में ना आता और उसकी न्यूट्रलिटी या उसके काम के हवाले से जो है कोई 36 जगहों पर गवाहियाँ आ रही हों कि जी इसका बड़ा क्रेडिबल काम है और किसी के दबाव में नहीं आता और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन या अपना काम जो है वो सर अंजाम देता है। सो एप्लीकेशन पुटअप कर दी गई है। इस एप्लीकेशन की बेस पे यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने सामने आके अनफोल्ड होना है और इसी के अंदर पुलिस की नेक नियति और पुलिस की बदनीयति दोनों साबित हो जाएगी। बहरहाल पुलिस ने यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेट कराना इस मामले को और पुलिस को इसके अंदर अपना बंदा तब्दील करने में या कोई और, क्योंकि एक पार्टी का कंसर्न आ गया तो उसको कोई होना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम अगर होगा तो भी हमारे सामने आ जाएगा। मैं इस केस के पीछे हूँ, एक एक चीज़ आपको यूँ ही से जो है वो आगाह करते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन ये एक डेवलपमेंट थी, अहम डेवलपमेंट थी मेडिकल में। आपको मैंने बता दिया, आपसे थोड़ी देर पहले सुबह मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि मेडिकल बोर्ड जो बना उसमें 10 डॉक्टर्स बनाए गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बोर्ड्स कम बनते हैं लेकिन वो बन गया और उनकी प्रोफाइल्स भी मैंने आपके साथ शेयर की। दूसरी डेवलपमेंट मैंने आपसे जिक्र किया व्हिच इज द एप्लीकेशन जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करना है। राइट, दिस इज द वन स्टोरी। द अदर स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। वो स्टोरी ये है कि एक बच्ची है जिसका नाम है उम्मे हानिया। इस बच्ची के हवाले से एक खबर छपी है। पहले मैं चाहता हूँ वो खबर सुन लें। जंग अखबार, बड़ा अखबार है, उसने खबर छापी है। उस खबर को सुन लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी हो जाएगी और आखिर में मैं आपको अपना एक ओपिनियन या एक कंक्लूजन दे देता हूँ। खबर ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने 2000 जैसे लड़की के मुबैना अगवा और ज़बरदस्ती निकाह के एक और केस का फैसला सुना दिया। लड़की के वालिद ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि इसकी बेटी उम्मे हानी को 21 मई को हैदराबाद से अगवा किया गया। पुलिस ने लड़की और लड़के को अदालत में पेश किया। इस मौके पर लड़की उम्मे हानिया ने बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मेरी आफताब से शादी हुई है। लड़की के वालिद ने अदालत में बयान में कहा कि उम्मे हानी की उम्र 11 साल है। अगवा करने के बाद इससे शादी की गई।
अदालत आलिया ने रिमार्क्स में कहा कि हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी है, केस में अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। लड़की के वालिद ने अदालत को बताया कि बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है, ये लोग माफिया से ताल्लुक रखते हैं, इसे बेच देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत की कि आपको जो भी तहफुजात हैं इसके हवाले से ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। लड़की के वालिद ने कमरा अदालत में आहो बका करते हुए कहा कि अदालत से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो कहां जाएंगे। अदालत ने दुआ ज़हरा केस का तज़किरा करते हुए रिमार्क्स में कहा कि हमने बड़े केसेस में ऐसा नहीं किया तो इस केस में ऐसा कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो केस मीडिया और सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था। अदालत ने लड़की के वालिद को हिदायत की कि जो तरीक़ाकार है वही इख्तियार किया जाएगा। लड़की के वालिद ने लड़की के स्कूल और इम्तिहानी सर्टिफिकेट्स भी अदालत में पेश कर दी और कहा कि स्कूल सर्टिफिकेट्स के मुताबिक उम्मे हानी की पैदाइश साल 2010 की है, जबकि निकाह नामे पर लड़की की उम्र 18 साल दर्ज है। अदालत ने पुलिस को लड़की के बयान लेने के बाद लड़के के साथ जाने की इजाज़त दे दी। आपको याद है दुआ ज़हरा केस में मोर और लेस ऐसी चीज़ें थी। लड़की का बाप पहुंच गया और उसने जाके उसके तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दिए। ये बच्ची वहां जाके कहती है मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। बाप कहते हैं 2010 में पैदा हुई है। अगर वो 2010 में पैदा हुई है तो आज उसकी उम्र 12 साल होने के करीब है या हो चुकी होगी। दूसरी चीज़ ये है, जज साहब ने कहा कि आपने एप्लीकेशन या आपने केस पुटअप किया था अगवा का, आपका केस आ गया हमारे पास, हमने फाइंडिंग ये निकाल ली कि ये अबडक्शन या अगवा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि निकाह गलत है तो उसके लिए आप जाइए ट्रायल कोर्ट में। ऑलराइट, ये वो चीज़ है जो एज इट इज़ हमने देखी अभी चंद ही रोज़ पहले सिंध हाई कोर्ट के इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से जो उन्होंने दुआ ज़हरा के केस के अंदर की। अच्छा, अब चूँकि ये मैटर उन्होंने आज फैसला सुना दिया और ये सब जुडिस मैटर नहीं रहा और आगे ज़ाहिर है वो ट्रायल कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। 2-3 चीज़ें उसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद जब कभी भी हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, यानी कि आप घर में उठें या किसी कमरे में जाएँ, बच्ची कहें, बच्ची का पता करें तो बच्ची है ही नहीं, आप उसको ढूंढते हैं इधर उधर, पहले अपने ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर पता करते हैं, नहीं पता लगता मोहल्ले में जाते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, कुछ वेट करते हैं, यानी कि आप विदिन फ्यू आवर्स फिर पब्लिकली जाने लग जाते हैं, थाने में चले जाते हैं और जाके आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमारी बच्ची गायब है। जो हमारे पास मालूमात है उसको आप चेक करें, पुलिस उसको अपने तौर पर चेक करती है, सीसीटीवी कैमरा, मोहल्लेदारों को चेक करना वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो है पुलिस अगवा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा किसका दर्ज करती है? अगवा का। या मुकदमा वो दर्ज करती है गायब हो जाने का, या उसको आप यूँ कह लीजिए कि कोई अबडक्ट करके उसको ले गया। अच्छा, या वो मुमकिन है इसके अंदर अपनी मर्जी से चली गई हो। सो गायब या डिसअपेरेंस की एप्लीकेशन फाइल हो जाती है और एफआईआर कट जाती है। उसके बाद केस जो है वो पुलिस के ज़िम्मे लग जाता है, पुलिस समहाउ उसको रिकवर करती है, अदालत तक पहुंचा जाता है, साइल अदालत पर जाता है और वहाँ पे पार्टी को पेश किया जाता है, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दी होती है, जिसके खिलाफ दी होती है या जिस पर अगर कोई शक हो, वहाँ पर अदालत के सामने वो फरीकैन आ जाते हैं। और ये सिंध हाई कोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब उनके सामने आते हैं वो कहते हैं जी अबडक्शन का केस था तो ये अबडक्शन नहीं है। ऑल राइट, दैट इज़ फाइन। वही कहते हैं कि इन्होंने निकाह जो है वो डिक्लेयर किया है और बच्ची आके बयान दे रही है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया। अब उसकी एज का मसला है, उसके निकाह के जाली होने का मसला है, उसके लिए आपको जाना होगा ट्रायल कोर्ट। और यही कानून के अंदर वज़ा करदा तरीक़ाकार है जो वो बता रहे हैं और जो उन्होंने दुआ ज़हरा के केस में बताया। दुआ ज़हरा का केस हो, उम्मे हानिया का केस या इस जैसी और 20 बच्चियों का केस हो, इन केसेस को गौर करने की ज़रूरत है। अशद फौरी तौर पे इन पे गौर करने की ज़रूरत है और वो 2-3 समतों के अंदर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जिस पे गौर करने की ज़रूरत ये है वो कि हमारा जो जुडिशल प्रोसेस है, किसी भी आप अदालत में चले जाइए तो आपको किस्सा मुख्तसर, ये जो मैं बात पहले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि आपको पहले A कोड जाना है, उसके बाद B जाना है, फिर C जाना है, फिर D जाना है और फिर E जाना है। और आप CD तक पहुँचते ही जो साइल होता है वो थक चुका होता है या मर चुका होता है, या उस केस के अंदर जो कुछ उसका डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। यानी वो इतना लंबा, इतना लेंथी और इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि कोई किसी भी जगह पे किसी भी किस्म की स्पीडी जस्टिस नहीं मिल पाता। स्पीडी जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है और ऐसे केसेस में जिनके बच्चे घरों से गायब हैं, अगवा हैं। दूसरा ये कि वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर यकीनी तौर पे काम करना होगा। आप साइल को कहते थे जी पहले आप लोअर कोर्ट में जाएं, फिर आप कहते हैं सेशन कोर्ट के अंदर जाएं, फिर आप कहते हैं हाई कोर्ट में जाएं, फिर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फिर आप कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट के पास अपील कर सकते हैं। ये वो वज़ा करदा तरीका है जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर स्ट्रेंथ उनकी और वसाइल उनके उसी तरह ही हैं। लाखों केसेस वहाँ पर इस तरह पेंडिंग नहीं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। ये अवाम का मसला नहीं है जिसके ऊपर हल निकालना होगा, वो अदालतें निकालें या पॉलिसी मेकर्स यानी कि सियासतदान निकाले। हमें अपने कवानीन को बेहतर करना होगा, हमें इसको चेंज करना होगा।
अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी 10, 11, 12, 14, 15 साल तक की बच्ची को कोई वर्गलाएगा, बच्ची उसके बहलावे में आएगी। अगर नहीं आएगी तो वो उसको ज़बरदस्ती ले जाएगा, उसको ज़दकोब करेगा या डराएगा, धमकाएगा और उससे इवेंचुअली दोनों सूरतों में कोई एक बयान दिलवाएगा जिसमें वो कहेगा कि जी शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। अब शादी पे आ जाएं। 16 साल बच्ची की अगर उम्र है और वो मौजूद है पंजाब के अंदर तो उसका निकाह लीगल करार दिया गया है। बच्ची की उम्र 18 साल है या उससे ऊपर है और वो सिंध में है तो उसका निकाह वहाँ पर लीगल करार दिया गया है। पाकिस्तान का 1990 में गालिबन सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एग्रीमेंट है, यूएन को पाकिस्तान एग्री करके साइन करके देके आया, उसका सिग्नेटरी है, जिसमें पाकिस्तान तस्लीम करके आया है कि बच्चे की सबसे जो मिनिमम या कम तरीन उम्र होगी वो 18 साल होगी। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर उन कॉन्ट्रैक्ट्स की या उस मुआहदे की नफ़ी कर रहा है, उसको तोड़ रहा है जो उसने 1990 में यूनाइटेड नेशन के रूल्स के ऐन मुताबिक यूएन के साथ किया, उसको एग्री किया। इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूएन किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी पाकिस्तान के लिए, ये बढ़ते हुए ऐसे केसेस लम्हा फ़िक्रिया हैं। अगर नहीं हैं तो फिर आप और मैं यहीं पे हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कितना अरसा ऐसे फ़ैसला साज और कितना अरसा ऐसे कानून बनाने वाले खामोश रहते हैं। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बहुत करीब कहीं पे कोई आग लगे तो उनको इसके बारे में कोई ख्याल है? बहरहाल ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। कोशिश करेंगे ऐसे केसेस के हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।